हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश की सेकेंड पोयम, जो दूसरी पोयम है फायर एंड आइस, आज इसको कवर करने वाले हैं। ये दूसरी पोयम होगी जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा ही कंपोस्ट की गई है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई दूसरी पोयम है। पहली पोयम को हम लोग पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी हुई पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उनके द्वारा लिखी गई दूसरी पोयम फायर एंड आइस को। तो फायर का मतलब होता है आग, फायर मीन्स होता है आग, एंड और आइस, आइस मीन्स होता है बर्फ। तो फायर एंड आइस यानी बर्फ और आग, आग और बर्फ, ये जो पोयम है इनकी, इसमें होता क्या है कि इस पोयम में चलने से पहले थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं वो इस बात को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है, हम लोगों का जो संसार है, इसका अंत जो है आग में हो जाएगा। आग से एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा। और ये भी बता रहे हैं कि अगर दोबारा इस संसार का अंत होना हुआ तो उस बार आइस ही पर्याप्त होगा, कि ये बर्फ के द्वारा जो है इस संसार का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, फायर से हम लोगों का संसार का अंत कैसे होगा? तो फायर जो है आग, आग का मतलब होता है टेम्परेचर। अगर इसी प्रकार से हम लोगों का जिस तरह से दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा होगा कि तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि ये संसार पूरा जल जाएगा। और दूसरा चीज़ है आइस, आइस मीन्स होता है बर्फ। तो जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर यही गति रही बढ़ने की, तो जो ग्लेशियर हैं हमारे, वो पिघल करके एक दिन पानी का रूप लेंगे और जिससे ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को और समझना है कि जो फायर है, फायर की तुलना यहाँ पर की गई है डिजायर से। डिजायर मीन्स होता है इच्छा से। जो फायर है, फायर की तुलना यहाँ इस पोयम में डिजायर से की गई है। और जो आइस है, आइस की तुलना इस पोयम में जो है वो हेड से की गई है, अर्थात नफरत से की गई है। तो आइए जो है अब लाइन बाय लाइन एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए इस पोयम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोयम में क्या कहा गया है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से कुछ लोग कहते हैं, अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड, ये जो संसार है, विल एंड, इसका एंड होगा, इसका अंत हो जाएगा। ये जो संसार है, कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका अंत हो जाएगा इन फायर, आग में, आग से। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार का अंत जो है आग से हो जाएगा। लेकिन सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है आइस से होगा, यानी कि बर्फ से होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा। यहाँ पर फायर और आइस, ये दोनों शब्द की तुलना की गई है डिजायर और हेड से। तो यहाँ पर हम संदर्भ इसका निकाल सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वह इच्छाओं से हो जाएगा। लोगों के अंदर जिस तरह से दिन प्रतिदिन इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि पैदल चलने वाला व्यक्ति साइकिल की कामना कर रहा है, साइकिल से चलने वाला व्यक्ति जो है और बड़े साधन से चलने की कामना कर रहा है, तो इस प्रकार से ही इस संसार का अंत हो जाएगा। और यहाँ पर आइस, आइस का मतलब होता है हेट, नफरत। जैसे दिन प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस संसार का अंत जो है नफरत से हो जाएगा। तो यहाँ पर वो इसी चीज को बताना चाह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है आग से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है परखना या अनुभव करना। तो जहाँ तक हमने परखा है, अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, इच्छा का, जहाँ तक हमने इच्छाओं को परखा है, जहाँ तक हमने इच्छाओं को जाना है, तो आई होल्ड विथ दोज हूँ फेयर फायर। तो आई होल्ड विथ, मैं उनका साथ पकड़ता हूँ। आई होल्ड, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, विथ मीन्स साथ। तो मैं उनका साथ पकड़ता हूँ, दोज
वे हूँ जो फेवर करते हैं, पक्ष में है आप फायर अग्नि के। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो कहते हैं कि जहाँ तक हमने इच्छाओं को परखा है, जहाँ तक कि हमने इच्छाओं को जांचा है, देखा है, तो हम उनका साथ पकड़ते हैं जो फायर के पक्ष में है, अर्थात जो अग्नि के पक्ष में है कि अग्नि से इस संसार का अंत हो जाएगा, मैं उनका साथ पकड़ता हूँ, मैं उनका साथ देता हूँ, अर्थात मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। अब पहला स्टेंजा हम लोगों का खत्म हुआ, दूसरे स्टेंजा में चलेंगे। तो दूसरे स्टेंजा में अब बात होगी आइस की। तो आइए इसको समझते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट लेकिन इफ यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स होता है नष्ट होना अर्थात मरना। बट लेकिन इफ यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट इस संसार का पेरिश हुआ, अर्थात अगर यह संसार नष्ट होगा, ट्वाइस माने दोबारा, अगर एक बार अग्नि से इस संसार का अंत हो गया और दोबारा इस संसार का अंत होता है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड, तो आई थिंक मेरी समझ से, आई नो जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनफ होगा पर्याप्त होगा, ऑफ हैड नफरत, तो दोबारा इस संसार का अंत होने में जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नफरत इस संसार का अंत होने के लिए पर्याप्त होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड विल सफाइस। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि टू से हम कह सकते हैं दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, तो विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस जो बर्फ, इज मीन्स है, आल्सो ग्रेट बड़ा कारण है। तो हम कह सकते हैं कि इस संसार के अंत के लिए आइस भी एक बड़ा कारण बनेगा, एंड उल्ड सफाइस, और ये सफाइस होगा अर्थात पर्याप्त होगा, दोबारा इस संसार के अंत होने के लिए ये जो आइस है यह पर्याप्त कारण होगा, अर्थात दोबारा इस संसार का अर्थ जो ये संसार है दोबारा इसका अंत जो है बर्फ से ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा जो है लिखी गई ये जो दूसरी पोयम थी हम लोगों की, ये पोयम यहीं पर समाप्त होती है। अब फिर एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों से अगले पोयम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।